अगर आपको पता चले। मुझे राजदीप जी, मैं आपके फेवरेट टॉपिक पर आ रहा हूं। आपने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। देश का सबसे मशहूर एक्टर कौन है? देश की सबसे मशहूर एक्ट्रेस कौन है? देश के नंबर 1 स्पोर्ट्स स्टार कौन है? अब जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। राजदीप जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जब आप कॉलेज में जाया करते थे उन दिनों जिन अमिताभ बच्चन का डेब्यू हुआ वो अभी भी देश के नंबर 1 एक्टर बने हुए हैं? ऐसा है, 1978 में लगभग 77 या 78 में एक पिक्चर आई थी, ग्रेट गैम्बलर। ये एडल्ट्स पिक्चर बनी थी पहले। एडल्ट्स? हाँ, एडल्ट्स के लिए थी। एडल्ट्स, जीना तमान और अमिताभ बच्चन की। मुझे अभी भी मालूम है क्योंकि मैं एक नॉवेल्टी या मुंबई का की एक थिएटर है ग्रांट रोड एरिया में, उसमें वो पिक्चर लगी थी। और आप देखने गए थे एडल्ट और फिल्म? मैं देखने गया था। और कितनी उम्र थी आपकी? मैं 13 साल का था। और लेकिन मैं हमेशा अमिताभ बच्चन की फर्स्ट वीकेंड में पिक्चर देखने जाता था। एडल्ट फिल्म देखने कैसे जा सकते थे? देखने गया। मैं जीना तमान का बड़ा फैन था। अरे 13 साल की उम्र होती है फैन होने की? अरे जो भी है, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे पीछे से कहीं एंट्रेंस से लेकर मैं आगे बैठ गया। मैं बिल्कुल 3 घंटे बहुत डरा हुआ था कि कोई मुझे पकड़ ले और कहे 13 साल के बच्चे कैसे आ गए आप एडल्ट फिल्म में। लेकिन आप सोचिए 78 की बात है, तब से कितने 45 साल हो गए, बाल मिले। अब तो कोई मुझे एडल्ट मैं आखिरी एडल्ट फिल्म अब मैं जवान कौन सी देखी? अब मैं जवान हो गया हूं, तब मैं एक तरह से एडल्ट बनने की कोशिश कर रहा था। थे आप तब एडल्ट नहीं थे। जरूर ऐसी बात है। लेकिन देखिए 45 साल हो गए, अमिताभ बच्चन एक तरह से अभी भी सुपरस्टार है। अगर आप क्रेडिबिलिटी आपकी है, फिर वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या फिल्म्स हो, लोग आपको एक तरह से आपका एक लगाव बनेगा। आप सुनील गावस्कर जो है, ही इज 73, अभी भी वो कमेंट्री देते हैं, अभी भी वो क्रीज पर एक तरह से टिके हुए हैं, मैदान पर टिके और हुए। भारत जब जीतता है वो T20 में, हाँ, विराट कोहली ने जो इनिंग खेली कमाल की पाकिस्तान खिलाफ, उसके बाद आप सुनील गावस्कर की खुशी देखिए एकदम। नहीं देखिए, अब उनके जनरेशन के कौन है उनसे ही स्टार्टेड हिज क्रिकेट करियर 71। हम लोग अब 2022 की बात कर रहे हैं, फिर भी ही इज अ फेस विच इवन यंगर जनरेशन नोस। उसमें एक भी है कि जो अच्छा, आप ये बताइए, आप अमिताभ बच्चन से मिले हैं? बिल्कुल मिला हूं, कई बार मिला हूं। उनके घर गए हैं? बिल्कुल। बताइए इसके बारे में, इधर उधर की बातें भी सुनेंगे, पर पहले थोड़ा व्यक्तिगत चीजें बताइए। देखिए, अमिताभ बच्चन हैज बीन ऑलवेज वेरी काइंड टू मी। बहुत जब उनकी, मुझे लगता है उनका 70वां व्हेन ही टर्न्ड 70, 10 साल पहले, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था सन एंड सैंड होटल में। और वो फिर मुझे ले गए पूरा होटल दिखाते हुए कि किस पिक्चर की कौन सी सीन, उसी सन एंड सैंड होटल बिल्कुल जू बीच पर है, और वो बिल्कुल जानते थे कहां कौन सी सीन उनकी शूट हुई थी। और एक तरह से मैं भी उसी जमाने में चला गया जब हम लोग देखते थे सन एंड सैंड। उनको बताया क्या कि मैं जमीन से ठीक से उगा भी नहीं था और आपकी फिल्म एडल्ट देखने जाया करता था? बिल्कुल। और मैंने उनकी पहली पिक्चर जो उनकी एक हिट नहीं हुई थी, लेकिन मैंने जो देखी थी वो थी बॉम्बे टू गोवा, जिसमें स्टार महमूद था। अगर आप उसके टाइटल्स देखेंगे, महमूद नेम इज बिगर देन दैट ऑफ अमिताभ बच्चन। और जावेद अख्तर ने मुझे बड़ी अच्छी चीज बताई। देखिए जंजीर कैसी बनी। जावेद अख्तर या प्रकाश मेहरा जो थे, उन्होंने देवानंद से बात की, नवीन निश्चल से बात की, कई लोगों से बात की। फिर वो अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर ने कहा एक सीन हुआ है बॉम्बे टू गोवा में, एक फाइट सीन, एक लड़का पिंक ड्रेस पहने हुए, गुलाबी ड्रेस पहने हुए, अमिताभ बच्चन आप वो देखिए, उसमें मुझे नजर आता है पॉसिबिलिटी ऑफ ए एंग्री यंग मैन। उस बॉम्बे टू गोवा से, क्योंकि 7-8 लोगों ने वो फिल्म जो जंजीर बनी उसे नो कहा था, अमिताभ बच्चन गेट्स द रोल। और मुझे अभी भी याद है, एक पिक्चर थिएटर है अहमदाबाद में, प्रकाश, वहां मैं गया था देखने जंजीर, एंड क्राउड वाज, जो एक अमिताभ की एक जो सीन आती है इंस्पेक्टर के साथ और दूसरी तरफ प्राण है, उस सीन ने मुझे लगता है अमिताभ बच्चन को एक तरह से एक नए सिरे पर लगा। और उसके बाद एक फिल्म बनती है नमक हराम, जिसमें ही टेक्स ओवर राजेश खन्ना इन दैट स्ट्रेट सीक्वेंस बिटवीन द टू। हालांकि राजेश खन्ना आपकी तरह हीरो है, हम केवल सपोर्टिंग एक्टर हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप सोचिए 74, 75, 76 की मैं बात कर रहा हूं, वी आर इन 2023। अमिताभ बच्चन पॉइंट, एंड दिस इज माय लास्ट पॉइंट सौरभ ऑन अमिताभ बच्चन, जो मुझे एक तरह से और हर व्यक्ति को एक तरह से एक लेसन है लाइफ की, कि आप री इन्वेंट करते रहिए, हमेशा एक नई चीज लोगों के सामने रखिए। अमिताभ बच्चन एडजस्टेड थ्रू टेलीविजन, केबीसी किया, फिर अगर आप देखेंगे अमिताभ बच्चन ट्विटर पर आ गए,
अमिताभ बच्चन लाइक मोदी इज कॉन्स्टेंटली कनेक्टिंग, कॉन्स्टेंट की एडवर्टाइजमेंट करो, ये करो, कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं ये नहीं करूंगा। आई थिंक दैट इज अमिताभ बच्चन। कभी आप ऑफ कैमरा भी मिले उनसे? बिल्कुल, घर पे? वेरी हिज नॉलेज ऑफ स्पोर्ट, अमिताभ बच्चन की जो नॉलेज है ऑन स्पोर्ट इज अरे ऑल्सो। अभी वो ही वाज सो हैप्पी व्हेन ही वाज मीटिंग एम्बाप्पे, रोनाल्डो। हाँ, वो बिल्कुल एम्बाप्पे, रोनाल्डो। देखिए अमिताभ बच्चन मेड, मैंने उनको पूछा कोई गलती लाइफ में, उन्होंने कहा एक ही, राजनीति, इलेक्शन लड़ना, राजनीति में जाना। राजीव गांधी के वो बड़े क्या दोस्त कमाल का चुनाव था 1984 फेमस इलेक्शन इज someone, I think it was Rajiv Gandhi versus Amitabh Bachchan versus Hemati Nandan Bahuguna in Allahabad, and someone told Hemati Nandan Bahuguna, चरण छुए थे जाके अमिताभ बच्चन ने हेमंती बहुगुणा से और आशीर्वाद मांगा था उनके घर पे जाके। और एक सत्य ये भी है, जब इतनी बातें हो रही, हालांकि आप लोगों का आंखों देखा है, मेरा किताब का पढ़ा, राहुल जी, आई एम कमिंग टू यू। एक छोटा सा पॉइंट मैं देना चाहता हूं। आप लोग भावुक हो जाते हो एक्टर्स का, रुक जाइए जरा। अरे एक सेकंड, मुझे एक शो में जाना, एक सेकंड भाई। राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और एक्ट्रेसेस की, राजदीप जी पूछेंगे आपकी फेवरेट हीरोइन। वील टॉक अबाउट ऑल द, ना आई हैव टू लीव अर्ली, और आप मुझे बताइए फेवरेट हीरोइन आपके लिस्ट में कौन है? बता रहे हैं, बाकियों से भी तो पूछ ले। नहीं, फिर पूछ लीजिएगा, फिर मैं नहीं सौरभ, ये फिर मेरी बात टल जाएगी भाई। नहीं, राहुल जी आप अपनी बात कहिए, मैं सिर्फ दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं कि पदक तालिका में जो अंक दिखते हैं, सत्य सिर्फ उतना नहीं होता है। अक्सर हेमवती नंदन बहुगुणा के हारने, अमिताभ बच्चन के जीतने की बात होती है। इस पर बात नहीं होती है कि आखिरी 13-14 दिनों में किस तरह से, जब जया बच्चन ने जाकर वो कैंपेन संभाला, पांव पांव घूमी, हरिवंश बाबू की बहू, इलाहाबाद की बहू, तब वो चुनाव बदला। सिर्फ स्टारडम से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। राहुल श्रीवास्तव, ओवर टू यू। सौरभ जी देखिए, इसमें दो जिक्र है राजदीप जी के बयान में, कि एक तो द ग्रेट गैम्बलर, वो 1979 में आई थी। तो मैं 14 साल का था, बालिग तब भी नहीं थे, नहीं जाना था सिनेमा हॉल, बालिग तब भी नहीं थे। लेकिन देखिए वो दो जिक्र आए, एक तो ये आया कि वो फिल्म का जिक्र आया कि अमिताभ बच्चन के फैन थे, दूसरा जीनत अमान के फैन थे। तो साहब ये जीनत अमान जी का एक अमिताभ का दूसरा फिल्म थी एक और, पुकार, जिसमें गाना था समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। अब एक जिक्र आया उस गैम्बलर का, एक जीनत अमान का, और उसी के बाद आप याद रखिए उस प्लॉट में कायरो में भी अमिताभ बच्चन थे, तमाम जगह थे, स्पाई थ्रिलर थी, लेकिन गोवा बहुत था। और वो गाना जो फिल्माया गया था समंदर में नहा के, वो भी वहीं था। ये गोवा का इंस्पिरेशन 14 साल की उम्र में वहीं से आया था। नहीं, मैं आपको बता दूं आज स्पष्टता से, जीनत अमान का इंस्पिरेशन, मैं 1975 में एक पिक्चर आई थी यादों की बारात, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वो गाना सुनते ही वो मेरा दिल, मामला 13 साल से भी पता चल गया दिल जैसी कोई चीज। मैंने कुछ सालों बाद एक बार जीनत अमान यहाँ कांग्रेस ऑफिस आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और यू वोंट बिलीव इट, मैंने सब कुछ छोड़कर मैं वहां चला गया, एंड आई मिस्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय 5 मिनट्स। आई हैव नेवर बीन मोर डिसअपॉइंटेड। मैं जाकर उनको कहना चाहता था कि जीनत जी, मेरी पूरी, राजदीप जी, जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें अधूरी भी रहनी चाहिए। क्या कहें ये। चलिए हम दर्शकों को बता दें, ये ग्रेचुटी वाले लोगों की लंतरानियां चलती रहेंगी। लेकिन एक क्रिकेटिंग की एक एनालॉजी और भी है, अगर मैं गलत हूं तो राजदीप ठीक कर देंगे। शायद विवियन रिचर्ड्स के साथ में ऐसा हुआ था कि एक बार इंग्लैंड के दौरे पे इंग्लिश बॉलर ने अपने कैप्टन को पूछा कि मैं कैसे आउट करूं विवियन रिचर्ड को, तो उनके कप्तान ने उनको बोला कि तुम आउट नहीं कर सकते, इंतजार करो कि ये कब बोर हो जाए और अपना विकेट फेंक के चला जाए। तो जिंदगी में बहुत सारे लोग, चाहे वो अमिताभ बच्चन होते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी होते हैं, उनके लिए दूसरे लोग केवल इंतजार कर सकते हैं कि ये कब बोर होंगे और कब अपना विकेट फेंक के जाएंगे, तब तक के लिए आपको इंतजार करना। मैं अब दर्शकों को फटाफट बता देता हूं कि जब देश की जनता से पूछा गया कि अरे रुकिए हीरोइन की बात कर लीजिए, अरे रुकिए महाराज कितना जल्दी है, अरे आपके जमाने की भी एक है इसमें, रुक जाइए 2 मिनट। देश से पूछा गया कि नंबर 1 हीरो कौन है, 29% ने कहा अमिताभ बच्चन, 10.3% अक्षय कुमार, 10% शाहरुख खान, 8.4% ने कहा सलमान खान, और 2.7% ने कहा रजनीकांत। लेकिन जब पूछा गया कि देश की नंबर 1 एक्ट्रेस कौन है, तो 9.4% ने कहा दीपिका पादुकोणे,
पर गौर करने की बात यह है कि वो पिछले सर्वे में 21% से ज्यादा पर थी एंड इट्स अ बिग ड्रॉप। दूसरे नंबर पर कटरीना कैफ हैं, तीसरे पर प्रियंका चोपड़ा, चौथे पर अनुष्का शर्मा, पांचवें पर आलिया भट्ट। लेकिन मेरी दिलचस्पी है कि जब ओटीटी के लिए यही सवाल पूछा गया तो राजदीप जी के जमाने की एक्ट्रेसेस का नाम आया। पहले पर रवीना टंडन, दूसरे पर सुष्मिता सेन, तीसरे पर हुमा कुरैशी, चौथे पर पूजा भट्ट, पांचवें पर राधिका आप्टे। आप जाने से पहले रवीना, सुष्मिता और पूजा पर अपने मुखारबिंद से कुछ उद्धृत करना चाहेंगे? और छठा भी बता दूं, जो नहीं छुपा है, छठा भी बता दूं सौरभ। छठे नंबर पे लगभग पांचवें की बराबरी पे डिंपल कपाड़िया थी। क्या बात है। और ये बहुत ही क्लासिकल बात है, क्योंकि काफी हद तक जो जीनत अमान के लिए राजदीप कह रहे हैं। अब बस आप ये और कह दो कि आप बॉबी देखने गए थे। मैं बिल्कुल, मेरे स्कूल 1972 में। आप अच्छा, आखिरी स्टोरी मैं बता दूं। एक पहली बात तो दीपिका पादुकोणे के नंबर वापस आएंगे ऊपर, आप देखिए पठान के बाद, तो ये तो चलता रहेगा ऊपर नीचे। ओटीटी के जो एक्टर्स हैं वो मेरे जमाने के नहीं है, आपके। रवीना टंडन इज नेक्स्ट जनरेशन। बट डिंपल की मैं बात बता दूं, 1972 में हमारे स्कूल को एक हॉल बनाना था, उसके लिए पैसे की जरूरत थी। राज कपूर के बेटे हमारे स्कूल आते थे, वो वहां पढ़ते थे, तो उन्होंने बॉबी का प्रीमियर स्कूल के लिए, उसके फाइनेंस के लिए रखा था मेट्रो सिनेमा में मुंबई में। और मैं क्या बताऊं आपको, बता ही दीजिए अब सरदे साहब। जीनत डिंपल कपाड़िया वाज अबाउट 15-16 आई थिंक ओनली। हाउ ओल्ड वर यू? मैं भी 6-7 साल का। और राजेश खन्ना के साथ शादी भी नहीं हुई थी, बट शी केम ड्रेस देयर, आई कांट टेल यू हाउ द हॉल, शी वाज मैजिक। Dimple Kapadia was one of the most beautiful people, women that you could have seen, and she was magic. और बॉबी के लिए जो क्रेज हुआ, क्या बताएं आप लोगों ने ये देखा? देखिए आप, अरे बताइए ना प्रभु, पूछते रहे। तब प्रीमियर हुआ करते थे जब लोग ऑटोग्राफ्स के लिए दौड़ते थे, एक अलग जमाना था। You see, whether cricket or films, before this OTT और T20 जनरेशन, लोगों में एक जो लगाव हुआ करता था ना अपने हीरोज हीरोइन के साथ, वो बहुत कम लोगों में। आजकल शाहरुख में है, आप ओपनिंग देखिए पठान की, अभी तक वो है कि यार शाहरुख की पहली पिक्चर, शाहरुख की पिक्चर हमें पहले दिन फर्स्ट शो देखना है। वही अमिताभ बच्चन में था। डिंपल कपाड़िया डिड बॉबी लेफ्ट टू मैरी राजेश खन्ना, क्यों ये नहीं जानता। शी ब्रोक अ लॉट ऑफ हार्ट्स, but for me it is still Zeenat Aman number one. Sir, हाँ, it's a personal choice. personal choice है, personal choice है, but डिंपल कपाड़िया इज क्लास अपार्ट, इसको कहने में कोई हर्जा नहीं। Oh, yes. The way she looked, even in दिल चाहता है। हम पैदा हुए थे, लेकिन आज भी डिंपल कपाड़िया और बाकी आज की for me Zeenat, for यशवंत डिंपल। अब राहुल श्रीवास्तव से पूछिए उनकी नंबर 1 एक्ट्रेस कौन है? राहुल जी की विद्या सिन्हा है, हमको पता है। विद्या सिन्हा, उनकी पिक्चर नहीं साहब, मैंने साहब, मैं वहीदा जी के पास कहीं नहीं गया हूं। वहीदा इज ब्रिलियंट, बट वहीदा जी इज मोर लाइक योर जनरेशन। आई एम जीनत अमन। आपने अभी सुना पत्रकारिता की वृद्धावस्था पेंशन के 2 लाभार्थियों के स्कूल और कॉलेज के जमाने के क्रशेस के बारे में।